जाट टस से मस नहीं हुई, उन्हीं ने इलेक्शन लड़ा है। मेरा ले तो खोपर 75 पार में उलझ गए थे। 1% की उम्मीद भी नहीं। जाट कौम बड़ी शानी कौम है, तो कलंक का टिक्का लग जाएगा। कलंक का टिक्का क्यों लगवाएगी? जाट कौम इतनी महान कौम है, इतनी बड़ी कौम है। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई हल्का बड़ौदा जो की हॉट सीट बन रही है। और भाई कद्दावर नेताओं की अगर बात करा, स्टार प्रचारकों की जब बात कर रहा तो भाई अड़े चुनावी घमासान चल रहा है। उसे कड़ी में भाई नारनौंद के जो विधायक हैं और भाई सुरक्षा में रहने वाले नेता हैं राम कुमार गौतम मार्गेला मौजूद हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम ठोक दो जी। राम राम भाई, सबको राम राम। तो राम कुमार जी, आप हल्का बड़ौदा पहुंचे, क्या लग गया आपने जिस तरह स्टार प्रचारक के तौर पे आड़े प्रचार करने आए हो आप? मैं स्टार प्रचारक के तौर पे नहीं आया हूँ, मुझे ना किसी ने बुलाया है। अच्छा जी। मेरी तो ज़मीर और आत्मा ने ये कहा बिना निंदा है कि भाई योगेश्वर जो है इसने देश का गौरव बढ़ाया है, हरियाणा का गौरव बढ़ाया है, बड़ौदा हल्का उसमें शामिल है और भैंसवाल गांव का नाम सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो मैं तो इसके योगेश्वर के जो कारनामे हैं उनकी वजह से इसकी मदद में आया। एक बात आप भी शब्दा का बड़ा कसूता जंजाल रखो। बोले भाई योगेश्वर के जो कारनामे हैं, कारनामे भी भाई सही बात है, कारनामे भी दो डाल के आ करें, एक अच्छे कारनामे आ करें, एक काले कारनामे आ करें। तो विधायक जी, मतलब जैसे हल्का बड़ौदा का अगर बात करें तो बड़ी हॉट सीट है और पहले भी आड़ा चुनावी घमासान होया है। और यू जो दंगल है, इस दंगल में पहलवाना की जब बात करें तो पहले भी पहलवान जी उतरे थे और ईब का फिर दोबारा आएगी चित पहले भी नहीं हुए। ई बताओ के पोजिशन है, के लगा आपने, क्योंकि आप लोग तो राजनीति के पहलवान हो और जो योगेश्वर दत्त है वो उस दंगल का पहलवान है जो माटी वाला दंगल होया, जो फर्क तो है थोड़ा। ऐसा है, मैं ये समझता हूँ इस समय जितने उम्मीदवार हैं सब उम्मीदवारों में सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया उम्मीदवार यही है। एक तो सरकार के 4 साल बाकी हैं। ठीक बात। खट्टर साहब कुछ घोषणाएं करके गए यहाँ यूनिवर्सिटी की और भी कई, तो ये अगर बनता है तो वो सारी मांग तो मनवाएगा। उसके अलावा भी जिस तरह से ये दुनिया के पहलवानों ने पछाड़ के जीत के आया है, तो यहाँ भी वो किसी से भी एमएलए से कम नहीं रहेगा, अपने हल्के का सबसे ज्यादा हक लेगा जी, ये मेरा मानना है। अच्छा गौतम जी, पिछले इलेक्शन में, बड़ा इलेक्शन में आंकड़े और कांकड़े की जब बात करें तो क्या फर्क है? मोटा फर्क क्या है? सिनेरियो में अंतर क्या है? देखो, मुझे तो कोई सिनेरियो का पता नहीं है। मैं तो केवल एक बात सोचता हूँ कि जो इसके खिलाफ नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं जात पात का, मैं समझता हूँ पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारी जो बड़ी बरादरी है हरियाणा की, हमारे जाट भाई हैं, तो बहुत समझदार और पराक्रमी कौम है ये, सबसे हरियाणा की बढ़िया कौम है ये। मैं तो इन्हीं का एमएलए बनाया हुआ हूँ। बिल्कुल, नारनौंद से बहुत प्यार मिला। और ये जो निर्णय कर लें, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं इनको रोक सकता। और मैं समझता हूँ आज के हालात में ये फैसला इसी का करेंगे। और दूसरी बात, ये हमारे मलिक भाइयों का गांव है, जो इसका गांव है वो उसी मिट्टी में पला है, भैंसवाल कला में। तो मलिक कौम जो है ये बड़ी दरिया दिल कौम है। इनको राजा कहते हैं, मलिक राजा। इनका दिल औरों से बड़ा है। मैं समझता हूँ जब भैंसवाल एक होके जब ये लड़ेंगे मलिक बादशाह, तो मेरा मानना है कोई कसर छोड़ने नहीं। अच्छा, पिछले इलेक्शन में एक जंगल में 2 शेर थे, क्योंकि एक के गांव में तो 2 प्रत्याशी थे। ये बड़ा फर्क था। हाँ, तो ये कुछ फर्क पड़ेगा। ये फर्क था, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और आप देखोगे इसकी जो जीत का सेहरा बंधेगा वो भी हमारे जाट भाइयों का बंधेगा। वैसे तो 36 बरादरी के समर्थन से बनेगा, लेकिन आप देखोगे अंत तक ये बड़ी समझदार कौम है। अंत तक ये जाट भाई इसको एमएलए बनाओगे। उसमें बड़ा रोल जो होगा ये जो मलिक बादशाह है इनका ही होगा। लेकिन गौतम जी, जिस तरह जेजेपी जो आमतौर पर बात सुनने में आवा है, चाहे वो विपक्षी खेमे की बात करा, चाहे कांग्रेस की बात करा, ये नहीं कहूँ भी जो जेजेपी का जो मतदाता है वो योगेश्वर को वोट कौन डाले या सुख बुगाड़ चल रहा है? ऐसा है, कुछ लोग इस इलेक्शन को जात पात का रंग देने की कोशिश में हैं और वो बड़े भद्दे नारे लगाते हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे,
उनको ज्ञान नहीं है, कई लोगों को जात पात का जहर फैलाते हैं। और मेरे जितना मैं जीवन में 75 साल का होने वाला हूँ, हमारे असलियत में कोई जात कोई है ही नहीं। किसी के कोई दिमाग में गड़बड़ हो, मानव जाति उस नहीं, मानव जाति नहीं, जात हैं, दो जाति हैं। एक ऊंची जात है, एक नीची जात है। जो इंसान अच्छे काम करते हैं, ईमानदार हैं, हर एक की मदद करते हैं, ठीक बात है, अच्छी बुराई की जिनको तमीज़ है, ईमानदारी और नेक नीति का जीवन जीते हैं, उनकी ऊंची जात है। एक वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक शिवाय दूसरे का गला काटने के, झूठ बोलने के, बेईमाना करने के, और उनने कोई पाठ नहीं पढ़ा रखा, चाहे वो तिलकधारी पंडित हो, कितना ही बड़ा ब्राह्मण हो, कितना ही उच्च कुल में पैदा हो रहे हो, वो नीच जात में है। ठीक है, अपने कर्मा के जात। और दूसरी बात, किसी का भरम हो जात का, भगवान ने कोई अलग नहीं, कोई किसी का, जिस तरह पशु पक्षी हैं, तोते की न्यारी पहचान है, कबूतर की न्यारी पहचान है। हाँ, ये तो एक प्रकृति के रंग है। इंसान की अगर कोई अलग जात भगवान ने बनाई होती तो बामन आके सींग लावे है, जाटा के ये हनुमान की सेना है, इनके पूंजड़ लावे है, किसी की कोई पहचान करे, भगवान ने सब जात एक बनाई है। आप किसी बड़े से बड़े पोगा पंडित का खून निकलवाओ, उसका भी ए प्लस माइनस, ए नेगेटिव पॉजिटिव, बी माइनस पॉजिटिव, और ए बी और ओ, यानी कि सारे वही हैं, वही खून का रंग और वही सबकी पहचान। विधायक जी, किसी की अलग नहीं है ना, आपकी पहचान की अगर मैं ये समझता हूँ कि जिन जाटों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, जहर डालने लग रहे हैं, दो तरह के जहर हैं, तो जात पात का डाल रहे हैं। दूसरा, हुड्डा साहब ये कहते हैं भाई इसने जिता दो, राज पलट दूंगा। भाई बिल्कुल, हुड्डा साहब वैसे तो हुड्डा साहब बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, बुरा आदमी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ झूठ बोल रहा है, आड़ा झूठ है, कोरी झूठ है, थोड़ी झूठ नहीं, कोरी नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये अपना दुकान जबान की कोशिश है और कुछ नहीं। दुकान तो पहले जम रही है भाई। तन्ने अगर वोट लेनी है 4 साल के बाद कह दियो भाई खट्टर साहब फेल हो गए, अरे भाई के मन्ने चीफ मिनिस्टर बनाओ। अब तो मैं समझता हूँ हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब का तो पुराना चेला भी है योगेश्वर, इनको सबको नेताओं को एक निर्णय करना चाहिए, राजकुमार सैनी को भी, अगर आगे वो हारना चाहो ना कहीं हरियाणा में, उसको भी ये निर्णय करना चाहिए भाई अब मैं योगेश्वर के पक्ष में बैठ रहा हूँ, ताकि वो आगे फिरन जोगा रह जाएगा। नहीं तो इस इलेक्शन के बाद कहीं दीख जे मैंने तो बता दियो, सबके खिलाफ डले भगा होगा। अब पहले कहता था 35 जात का नारा लाओ था, जाटों के खिलाफ बोले था, 34 कर दिए। अब मुझे यूं बताओ, ये बामना के खिलाफ भी बोले, और जब MP MLA बने है यो, जाटों ने भी वोट दिए, ब्राह्मणों ने भी दिए, सब 36 बरादरी ने दिए। अब कहीं इसने इसका भतीजा खड़ा कराया था, उसके वोट कम आए, वो इसने छोड़ के चला गया। और अब ये जो थोड़े मोटे बेचारे सैनी भाई रह रहे हैं, उनने भी वो भी इसने छोड़ के चले जाएंगे अगर ये इस इलेक्शन से नहीं हटा तो। चलो अच्छा, इसका तजुर्बा कर लेंगे। विधायक जी, आपने एक बात कही, जिस तरह भाई जो प्रकृति है उसमें अलग अलग पशु पक्षी और उनकी चिड़िया है, उसकी अलग पिछाण न्यू अलग है। तो न्यू में हरियाणा के जिस तरह 90 के 90 विधायक हैं, उनमें दादा गौतम की भी एक अलग पिछाण है। उनके जो डायलॉग डिलीवरी है वो बड़ी फेमस रही है। वो डायलॉग में कि में नरमाई आएगी, क्या बात है? मैं कोई डायलॉग नहीं बोलता भाई, मेरे से तो जो भी मेरे मुंह से निकले है वो अगले के भाग की लिख रहे हैं। वो डायलॉग बन जाए। मैं तो सच्चाई की बात करता हूँ, कोई बनावटी बात कभी कहता नहीं। चलो, जेजेपी की अगर मैं बात करूँ तो मतलब आपने ये बताया जिस तरह भाई आप तो अपना पर्सनल तौर पर आए हो, लेकिन जेजेपी की बात करें तो उनकी तरफ से किस तरह की प्रत्याशी को मदद कर देने की और साझा उम्मीदवार मानने की जो बात है, उन बातों में कितना कदम लगा आपने? हकीकत तो ये है कि मैं किसी जेजेपी के संपर्क में नहीं हूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं है वो कितनी मदद कर पाएंगे, लेकिन वो मदद कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। वो अच्छाई की मदद कर रहे हैं, और जितनी वोट वो ज़्यादा से ज़्यादा दिला दें, वो एक बहुत अच्छा काम करेंगे। वो में तो दिखा है, ये मेरी सोच है।
और बाकी मुझे पता नहीं है, मैं किसी के भी टच में नहीं हूँ, ना मैं किसी बीजेपी वाले के टच में, ना किसी ने मुझे यहाँ भेजा। ठीक बात है। मेरी तो क्योंकि पिछली बार तो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, अच्छा, वरना पिछली बार भी योगेश्वर के लिए मैं अपील करके जाता। यानी दिल ने दिल से पुकारा और मुलाकात हो गई है, दिल से आए हो आप। तो ये मतलब कितना के लगा, फील्ड में घूमे हो तो लोगों के दिमाग में दिल में के है? मैं फील्ड में कहीं नहीं गया हूँ, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आज, पहली बार आया हूँ जी। और उसके बाद आप इंटरव्यू लेने आ गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और भाई आया था आपसे पहले। तो फील्ड में घूमना पड़ा तो योगेश्वर के लिए घूमोगे? मैं जो इसके लिए कर सकता हूँ वो करूँगा, लेकिन मेरी ऐसी सोच है, जो मेरे को लाइक करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो तो इसकी मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो मेरे से हो सकता है नफरत भी करते हों कुछ लोग, गलतफहमी भी हो जाती है, कुछ जाने अनजाने मेरे से ऐसी बातें भी होगी हों जिससे वो नाराज हो गए हों, पर इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ वो भी मदद करेंगे, वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। इलेक्शन तो कोई और के साथ कोई मुकाबला नहीं, कुछ नहीं, ये तो शायद एक काम है उनका सिर्फ। एक तो कहते हैं भाई किसान के विरोध कानून बना दिए, कि इसने बेचारे योगेश्वर ने बनाए हैं। ठीक बात है, लेकिन पार्टी ने एक यूं के पार्टी का उसका क्या दखल बेचारे का, वो एमएलए था, वजीर था, कौन था, तो कुछ नहीं था। दूसरा कहते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काना बाती कुरकुरो तो बेरा को नहीं ब्राह्मण बन जाएगा, उनको पता ही नहीं पागलों को ब्राह्मण कौन जाट कौन, एक खून है, एक बीज है, सौदा ही कुछ नहीं है, वही याद की बकवास करते हैं बिना बात। कांग्रेस वाले नो को है कि भाई हमने अगर बड़ौदा था या सीट काट ली तो सरकार पलट देंगे, झूठ मारते हैं, बकवास करते हैं, कोरी झूठ है, बिल्कुल बकवास है, कोई दम बाढ़ का भी दम नहीं, कोई समीकरण नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और योगेश्वर बन जाता है तो इस इलाके का भला होगा। और एक बात और बता दूं, अगर ये इलेक्शन जीत जाता है, सारे समाज में औरों की तो सबकी इज्जत बनेगी, जाट कौम की धोती आकाश में उड़ेगी, क्योंकि देख रहे हैं जाट भाइयों का हल्का था और इनने इस योगेश्वर को, गरीब पहलवान था, इसको समर्थन देके और इसकी अच्छाई को वोट दे दिए, जाटों की बहुत भारी इज्जत बनेगी। और अगर जाट गड़बड़ करके, जिसकी 1% भी उम्मीद नहीं है, बका रहे हैं खूब, 1% की उम्मीद भी नहीं, जाट कौम बड़ी शानी कौम है, तो कलंक का टिक्का लग जाएगा। कलंक का टिक्का क्यों लगवाएगी? जाट कौम इतनी महान कौम है, इतनी बड़ी कौम है, बहुत समझदार कौम है, आपने लगा समझदारी का परिचय करेंगे, 100% करेंगे। चलो चलो, मेरे केस में बुकान की कोई कसर नहीं छोड़ी उनने। कैप्टन अभिमन्यु ने, लोग कहते हैं 150 करोड़ खर्च करे, जात पात का भी नारा खूब लगाया है, लेकिन जाट टस से मस नहीं हुए, उन्हीं ने इलेक्शन लड़ा है। मेरा ले तो खोपर 75 पार में उलझ गए थे, बोले अब की बार 75 पार, अरे बेटी चौथ कड़े 75 पार है। मैं तो रोहतक गई थी, मगा भाई रोहतक जलसा था आखिरी जजप्पा का, मैंने उस वक्त कहा था, मगा भाई तुम 75 पार के चक्कर में ना पड़ो, ये 40 पार भी को नहीं करें, ये देख लेना, मैंने कहा। और मगा जो सरकार बनेगी वो हमारी पार्टी के सहयोग से बनेगी, उसके बिना नहीं बनेगी, वो बात अलग है। आगे की बातें वो तो भाग में किसके क्या लिख रखा है, किसी ने जीवन में रुपये बटले करने हैं, किसी ने इज्जत बनानी है, किसी ने राज भोग करना है, वो तो अलग चीजें हैं आगे की। लेकिन जो बातें हमने कही थी उसमें कोई फर्क नहीं आया, यूं की यूं गुजरी है। और आप देखना इस इलेक्शन के बाद हर कौम, 35 बरादरी सारे जाटों के प्रति जो घृणा फैलाते हैं, उनसे घृणा फैलाने की कोई ताकत नहीं रखेगा, क्योंकि जाट भाई बनाओगे इसको, आप देख लेना। बड़ी बात कह दी भाई गौतम जी ने, बहुत बड़ी बात कह दी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। तो भाई मतलब सुरक्षा में रहने वाले कद्दावर नेता राम कुमार गौतम, जो कि एक किस्म से न्यू समझ लो स्टार प्रचारक का तौर पर आए, लेकिन खुद तो मना करें, लेकिन हम मानना हाँ, क्योंकि भाई इनकी अपनी एक छवि है, और वह छवि हल्का बड़ौदा में के रंगत लेकर होगी, उस खातर तो हम भाई बने रहो संसार क्रांति का गिला। और भाई वीडियो ने आखिर तक देखियो, शेयर करो, और अगली वीडियो का एडी ठाठा के बाट देखो भाई, ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।